Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7th exercise 2.1. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया, तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. देखिए डिसेंडिंग नंबर. अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये हमें फ्रैक्शंस गिवन है, हमें इन फ्रैक्शंस को किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग नंबर में लिखना है. हमें पता है डिसेंडिंग जो है ऑर्डर क्या होता है. देखो छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. सपोज 5, 3, 4, 1. ठीक है. अब मैं बोलूँगी कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे जो बड़ा नंबर है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं. तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5. फिर जो 5 से छोटा मीन्स इससे छोटा वाला नंबर, इससे छोटा वाला नंबर तो 3 भी है, 4 भी है, 1, बट इससे छोटा कौन सा एग्जैक्ट, तो इससे छोटा वो है 4. और 4 से एग्जैक्ट छोटा कौन सा है, वो है 3. और उससे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 1. तो इनका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया, 5, 4, 3, 1. सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फ्रैक्शंस गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट. हमें फ्रैक्शंस गिवन है 2/9, 2/3 एंड 8/21. अब यहाँ पे हमने देखा कि तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है, कौन सा छोटा है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है. तो वो हम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम. तो एलसीएम कैसे लेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पे हम लिखते हैं. ठीक है, ये हम एलसीएम लेते हैं. इस तरह से हम एलसीएम लेंगे. तो डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहला है 9. ठीक है, फिर हमने लिया हैश, फिर दूसरा डिनोमिनेटर कौन सा है, 3, एंड देन थर्ड वाला कौन सा है, 21. ठीक है, 21. अब देखिए हम इस तरह से एलसीएम हम कैसे लेते हैं. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ऐसा एलसीएम लेना नहीं सिखाया है. अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि इस तरह से अगर हमने एलसीएम लेना हो तो हम वो कैसे ले सकते हैं. देखिए इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 3. तो आपने बाहर ले लिया 3. ठीक है. अब देखिए ये सबसे पहले 9 है, क्या 3 के टेबल में 9 आते हैं, यस. 3 × 3 इज़ 9. तो आपने यहाँ लिख दिया 3. 3 × 3 इज़ 9. ठीक है, फिर हैश, क्या 3 के टेबल में 3 आते हैं, यस. 3 × 1 इज़ 3. तो यहाँ पे आ गया 3 × 1 इज़ 3. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 21. क्या 21 आते हैं 3 के टेबल में, यस. 3 × 7 इज़ 21. तो यहाँ पे आ गया 3 × 7 इज़ 21. अब देखिए इन तीनों में से, अब आपको याद रखना है, अब आप बोलोगे इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, वो है 1. आपको 1 कभी भी आ जाए, चाहे यहाँ पे हो 1 स्टार्टिंग में, आपको वो कंसिडर नहीं करना है. उसको छोड़ के आपने देखना है कि कौन सा छोटा है. आपने हमेशा छोटे वाला ही पिक करना है सबसे पहले. तो अब देखो, अब 1 को तो हमने छोड़ दिया, 1 को तो हमने लेना ही नहीं है. तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो है फिर से 3. तो हमने फिर से ऐसे किया, 3 को बाहर ले लिया. अब 3 के टेबल में 3 आते हैं, तो 3 1 ज़ा 3. ठीक है, 1 को हमने एज इट इज़. और यहाँ पे 7 तो 3 के टेबल में आते, जो टेबल में नहीं आएगा उसको हमने एज इट इज़ लिखना है. ठीक है, तो 3 के टेबल में 7 तो आते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे. अब लास्ट में कौन सा बचा, वो है 7. ठीक है, 7 बच गया. अब देखिए 1 1, 7 के टेबल में 7 आते, यस. 7 1 ज़ा 7. ठीक है. अब देखो एलसीएम हमें किनका लेना है, ये तो हमने कर लिया सॉल्व. हमें लेना है एलसीएम इनका. ठीक है, तो सबसे पहले क्या नंबर है, 3. फिर से क्या है, इनटू, हमें इनटू करना है 3. फिर क्या है, 7 है. 3 × 3 इज़ 9. ठीक है, 9 × 7 इज़ 63. क्या आ जाएगा, 63. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 63 आ गया एलसीएम. तो देखिए एलसीएम आ गया 63. अब देखो सबसे पहले, अब इनको सॉल्व जो है हम कैसे करेंगे. अब देखो सबसे पहले इसको मैं ले लूँगी A, B एंड C. हम सबसे पहले A को लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. तो A क्या है हमारे पास, 2/9. क्या 9 के टेबल में 63 आते हैं, यस. 9 × 7 इज़ 63.
तो जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी उसी के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी, उसी नंबर के साथ न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे आ गया 2 7 14, यहाँ पे क्या आ गया 63 आ गया। अब देखिए मैंने सेकंड वाला पिक किया, सेकंड वाले में क्या ये था a, तो a इक्वल्स टू a आ गया। सेकंड वाला क्या है b में क्या लिखा है आपने 2/3, क्या है 2/3। b में क्या है 2/3 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 के टेबल में 63 आते हैं। अब देखो अब आप बोलोगे कि हम क्या इंटू करें कि 63 आ जाए, नहीं पता चलता है आपको तो डिवाइड कर लीजिए। 63 3 2 ज़ा 6 0 3 3 1 ज़ा 3, यस 3 के टेबल में 63 आते हैं। 3 इंटू 21 इज 63। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 के साथ, यहाँ पे भी 21 इंटू 21। जैसे मैंने बताया जिस नंबर के साथ आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर के साथ हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 21 इंटू 2 इज हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63, तो ये भी आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लास्ट वाला सी पार्ट है, मैं इसको रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है 8/c। यहाँ पे मैं लिखूँगी c इक्वल्स टू 8/21। 8/21 है। इसको हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या आया था, एलसीएम आया था हमारे पास 63। अब इसको भी 63 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 21 इंटू 3 इज़ 21 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 6 63, 21 इंटू 3 इज़ 63। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली मैं न्यूमिनेटर को भी करूँगी। ठीक है, तो 8 इंटू 3 इज़ 24। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 63। ठीक है, अब देखिए अब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है हम कैसे लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए a जो है a यहाँ पे लिखूँगी मैं, फिर b एंड देन c। ठीक है, सॉरी या हाँ ऐसे लिख लिया। a का क्या रिजल्ट आया, a का आया मेरे पास 14/63। b का रिजल्ट मेरे पास क्या है 42/63 एंड c का रिजल्ट आया है 24/63। ये आ गया आपके पास। अब आप तीनों में से देखिए सबसे बड़ा वाला कौन सा है। आप देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम, न्यूमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है वो है b वाले का। तो आपको क्या करना है डिसेंडिंग नंबर में लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे, इसको पिक किया तो डिसेंडिंग, यहाँ पे आप लिख देना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप किसको लिखोगे 42/63 और b की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 2/3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2/3। अब देखो 42 के बाद सबसे छोटा नंबर इसके बाद कौन सा है वो है 24। तो यहाँ पे आपने लिखा 24/63 और ये क्या है c है, c की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 8/21, क्या है 8/21। एंड देखिए लास्ट में क्या बचा a क्या है 14/63, तो a की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 2/9। तो देखो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर है 2/3 एंड देन 8/21 एंड देन 2/9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब देखिए बी पार्ट है, इसमें फ्रैक्शंस गिवन है हमारे पास 1/5, 3/7 एंड देन 7/10। अब देखिए जैसे हमने ए पार्ट में किया था, हमने चेक किया यहाँ पे भी कि क्या इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, नो। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 10। तो जैसे मैंने आपको बताया था ए पार्ट में हम एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम कैसे लेते थे, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहला डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 5, ठीक है, सेकेंड क्या है 7 एंड देन थर्ड क्या है 10। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर हम कैसे लेंगे, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो है 5। हमने यहाँ पे बाहर पिक किया 5 को एंड देन देखा चेक किया 5 × 1 इज़ 5, तो ये 1 से चला गया।
ठीक है। एंड देन 5 के टेबल में 7 आते हैं, नो। अगर टेबल में नहीं आता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़। क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। एंड देन देखिए, क्या 5 के टेबल में 10 आते हैं, येस। 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, ठीक है। तो ये आ गया 2, 5 इंटू 2 इज़ 10 आ गया। अब देखो, अब हमने चेक किया, हमने जैसे मैंने आपको बताया था ए पार्ट में भी हमने 1 को छोड़ देना है। अब हमने इन दोनों में से चेक किया कि इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा नंबर है, वो है 2। तो हमने 2 को बाहर पिक किया, ठीक है। 2 को पिक किया और बाहर रख लिया। 1, अब 2 के टेबल में 7 जो है वो नहीं आते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 आते हैं, येस। 2 1 ज़ा 2, तो हमने लिखा यहाँ पे 1। अब देखो लास्ट में कौन सा बच गया, एंड में 7, तो हमने 7 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब हमें पता है एलसीएम हम किसको लेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, इनका, ठीक है। तो बाहर क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 7, तो 5 इंटू 2 इज़ 10, 10 इंटू 7 इज़ 70, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया एलसीएम आ गया हमारे पास 70, ठीक है। तो देखिए एलसीएम हमारा 70 आ गया। तो फिर से जैसे हमने ए पार्ट में सिमिलरली वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। हमने इसको कंसीडर कर लिया ए, इसको हमने ले लिया बी, इसको मैंने ले लिया सी। तो देखिए ए क्या है, ए है मेरे पास 1/5। अब देखिए एलसीएम का हमें, अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है, जो इंटीजर्स गिवन है, ठीक है, जो नंबर गिवन है उनको हमें क्या करना है, ये 70 बनाना है। तो क्या 5 के टेबल में 70 आते हैं, अब हमें पता नहीं चल रहा कि क्या 5 के टेबल में 70 आते। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, जो एलसीएम लिया हुआ है उसको लिख लिया, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है 5, तो 5 हमें फाइंड आउट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 2, येस। 14 इंटू 5 इज़ 70, ठीक है। तो हमने लिख लिया 14, तो येस 14 आता है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, देन 14 1 ज़ा 14, 14 ये आ गया 70। तो ए की क्या आ गया हमारे पास, 14/70। अब हम सिमिलरली बी को सॉल्व करेंगे। बी क्या है हमारे पास, बी है 3/7। बी क्या है, 3/7। तो देखो 3/7 हमें एलसीएम गिवन है, सॉरी एलसीएम हमारे पास क्या है, 70 है। अब कैसे बनाएंगे इसको हम 70, अगर हम 7 को 10 से इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो यस, तो 7 इंटू 10 इज़ 70, ठीक है। तो ये आ गया 3 इंटू 10 इज़ 30, 7 इंटू 10 इज़ 70, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास बी। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं ये रब कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है कि एलसीएम कितना आया है हमारे पास, 70 जो है वो एलसीएम आ गया हुआ है। अब देखिए सी पार्ट जो है, सी पार्ट में क्या है, 7/10, सी इक्वल्स टू 7/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, हमें एलसीएम क्या है हमारे पास 70 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 इंटू 7 इज़ 70, देन ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 7 से। 7 इंटू 7 इज़ 49 एंड देन 10 इंटू 7 इज़ 70, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अभी लास्ट पार्ट में किया था, ए बी सी, ए का क्या आंसर आया हमारे पास 14/70, बी का आंसर आया है 30/70, सी का आंसर आया हमारे पास 49/70, ठीक है। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, वो है सी का, क्या है 49/70। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमें देखिए मैं पहले क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ गया 49/70। 49/70 क्या है, सी, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है सी की, 7/10। आपके पास ये आंसर है, ये वाला आंसर है, ये आंसर है आपके पास जो नीचे आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये आंसर प्रिपेयर हो रहा है। एंड देन उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है, बी, तो बी का क्या आंसर है 30/70। बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 3/7,
तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 3/7 एंड देन a की वैल्यू क्या है 14/70 14/70 इसका आंसर क्या है ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1/5 तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।